आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है द टू कॉक्स। यू कैन सी द टू कॉक्स। एक एक लाइन का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपको बताया जाएगा। दो मुर्गे, द टू कॉक्स मतलब दो मुर्गे। ओके, देखिए क्या है लॉन्ग अगो। अगो का मतलब क्या होता है? जब आपको पास्ट पहले वाला सेंस लगाना है तब अगो लगाते हैं। जैसे मुझे बोलना है 3 महीने पहले, तो मैं क्या बोलूंगा 3 months अगो। ठीक है, मैं राहुल से 3 महीने पहले मिला या 3 महीने पहले मिला था, तो मैं कैसे बोलूंगा आई मेट राहुल 3 months अगो। 2 साल पहले 2 years अगो, 2 दिन पहले 2 days अगो। ठीक है, तो इस टाइप से अगो का मतलब है। और यहां पर लॉन्ग अगो का क्या मतलब हो जाएगा? लॉन्ग का मतलब यहां पर है लंबे समय। अगो मतलब पहले, लंबे समय पहले, काफी समय पहले की बात है। क्या था? टू कॉक्स, दो मुर्गे लिव्ड इन अ फार्म हाउस। दो मुर्गे एक फार्म हाउस में रहते थे। ठीक है, फार्म हाउस किसको बोलते हैं? फार्म का मतलब होता है खेत और हाउस का मतलब होता है घर। जब खेत में कोई घर बना लिया जाता है उसको बोलते हैं फार्म हाउस। ठीक है, तो खेत में एक घर बना लिया गया था, एक फार्म हाउस था, वहां पर ये दो मुर्गे रहते थे, है ना। दे यानी कि वे, ये दोनों के दोनों मुर्गे ऑलवेज कंपीटेड विद ईच अदर, है ना। ये दोनों जो कॉक्स थे ये हमेशा कंपीटेड मतलब क्या करते थे? कंपटीशन करते थे एक दूसरे से, है ना। कंपीट करते थे विद ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते थे? कंपटीशन करते थे, है ना, प्रतियोगिता करते थे। क्या को बोलते थे भाई? एज की टू हु वुड बी द फर्स्ट वन टू क्रो एट सनशाइन। इस बात का कंपैरिजन करते थे, कंपटीशन करते थे वो दोनों, एक दूसरे प्रतियोगिता करते थे कि हु वुड बी द फर्स्ट, कि कौन होगा सबसे पहला, द फर्स्ट वन, कौन सबसे पहला होगा हम में से, टू क्रो एट सनशाइन, जो सनशाइन मतलब सुबह के टाइम पर क्या देगा? बाग देगा, है ना। CROW, क्रो का मतलब कौवा भी होता है और क्रो का मतलब होता है मुर्गे का बाग देना। मुर्गे की जो आवाज निकालता है मुर्गा, उस आवाज निकालने की एक्शन को, क्रिया को भी क्रो बोलते हैं। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती? क्रोड। क्रोड सेकंड फॉर्म भी क्रोड और थर्ड फॉर्म भी क्रोड। ठीक है, तो दे ऑलवेज कंपीट, वो हमेशा क्या करते थे? तुलना करते थे, कंपीट करते थे विथ ईच अदर, एक दूसरे से। क्या तुलना करते थे, क्या कंपटीशन करते थे? एज की टू हु वुड बी द फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट वन, कि कौन सबसे पहला होगा हम में से, टू क्रो एट सनशाइन, जो सुबह क्या देगा? बाग देगा। ठीक है, वन डे, एक दिन, वाइल, जब सिटिंग ऑन अ स्टेक, जब वो स्टेक पे बैठे हुए थे। स्टेक क्या होता है? STAC के स्टेक। देखिए, जो सूखा जो चारा होता है ना खेतों में, जो घास फूस होता है ये सब, उसका बहुत बड़ा सा एक पाइल बना लेते हैं, एक बड़ा सा, बहुत ज्यादा उसका जो कलेक्शन होता है एक, उसको बोलते हैं स्टेक। गट्ठा घास का, है ना, सूखी घास का, उसको बोलते हैं स्टेक। ठीक है, तो सूखी घास का बहुत बड़ा ढेर बना लेते हैं, एक बड़ा सा, उस बंडल को, उस ढेर को क्या बोलते हैं? स्टेक बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? ओके, वन डे, एक दिन, वाइल सिटिंग, जब वो बैठे हुए थे ऑन अ स्टेक, स्टेक पर बैठे हुए थे, सूखी घास के ढेर पर बैठे हुए थे, तब क्या हुआ? बोथ द कॉक्स, तब दोनों के दोनों जो कॉक्स थे, जो मुर्गे थे, स्क्वैबल्ड। स्क्वैबल का मतलब होता है झगड़ना, है ना, बहस करना। स्क्वैबल्ड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, बहस करने लगे। वन सेड, पहले वाले ने कहा, एक ने कहा, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, मैं क्या हूं? तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं, शक्तिशाली हूं, ताकतवर हूं, है ना। कंपैरिजन हो रहा है दो के बीच में, इसलिए स्ट्रॉन्गर लगा। स्ट्रॉन्ग की सेकेंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर। आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, मैं तुमसे क्या हूं? ज्यादा शक्तिशाली हूं। सो इसीलिए आई शुड रेज द अलार्म फर्स्ट, तो मुझे क्या करना चाहिए? रेज द अलार्म मतलब अलार्म बजाना चाहिए। फर्स्ट मतलब पहले, मतलब पहले बाग देना चाहिए, है ना। मुर्गा सुबह जब बाग देता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो रेज द अलार्म, मतलब लोगों को उठा देता है अलार्म बजा के। तो वही बोल रहा है कि मैं क्या हूं? तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, स्ट्रॉन्गर हूं, तो आई शुड रेज द अलार्म फर्स्ट, तो मुझे पहले अलार्म बजाना चाहिए, पहले बाग देना चाहिए। दी अदर आर्ग्यूड, तो दी अदर मतलब दूसरा वाला, जो दूसरा वाला मुर्गा था उसने क्या किया? आर्ग्यूड, उसने बहस करते हुए कहा, क्या बोला?
आई एम बिगर इन साइज, मैं साइज में बड़ा हूं, तुमसे क्या हूं, मैं साइज में बड़ा हूं, कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए बिगर लगा, बिग की कंपैरेटिव डिग्री बिगर। आई एम बिगर इन साइज, मैं साइज में बड़ा हूं, है ना। आई हैव द राइट, मुझे अधिकार है, आई हैव द राइट, मुझे अधिकार है, टू डू इट फर्स्ट, ये काम पहले करने का, इसे पहले करने का मतलब सुबह बाग देने का काम पहले करने का अधिकार मुझे है। क्यों? क्योंकि मैं साइज में बड़ा हूं, ऐसा कहने लगा दूसरे वाले ने। सो इसीलिए दे स्टार्टेड, सो मतलब इस तरह से, दे स्टार्टेड फाइटिंग, है ना, इसलिए वो क्या करने लगे, उन्होंने फाइटिंग शुरू कर दी, लड़ना शुरू कर दिया आपस में, है ना, ठीक है। दे फॉट, वे लड़े, है ना। सो फियर्सली, इतनी फियर्सली मतलब होता है इतने गुस्से में, इतने गुस्से में वो दोनों के दोनों लड़े, एकदम क्रोध में, दैट की वन कॉक, एक जो कॉक था उन दोनों में से, एक जो मुर्गा था, वॉज था सीरियसली इंजर्ड, बुरी तरह से चोटिल हो गया था एक कॉक, है ना। एंड और फेल डाउन, और नीचे गिर गया, जो स्टेक पे खड़े थे वो दोनों ढेर पर घास के, तो वो नीचे गिर गया, फेल डाउन, फॉल की सेकेंड फॉर्म है फेल, फेल डाउन, नीचे गिर गया। कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेक, उस स्टेक के एकदम टॉप से, ऊपर से, है ना, वो क्या हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है। द कॉक दैट वॉन द फाइट, वो जो कॉक था, दैट वॉन, जो जीत गया था, द फाइट, इस फाइट को, क्रोड, देखो CROW, क्रो का मतलब होता है मुर्गे का चिल्लाने को भी क्रो बोलते हैं ना, तो उसकी सेकेंड फॉर्म है क्रोड। तो देखो यहां पर लिखा है द कॉक, वो वाला मुर्गा, दैट वॉन द फाइट, दैट वन, WON को वन पढ़ते हैं ना, दैट वन द फाइट, जो जीत चुका था इस लड़ाई को, क्रोड, उसने चिल्लाया, उसने आवाज लगाई, उसने भाग दिया, एंड डांस्ड, और डांस करने लगा वो, विद जॉय, एकदम खुशी से। पहले तो क्रोड मतलब जोर से चिल्लाया और डांस करने लगा खुशी से, विद जॉय, कहां पर? ऑन द टॉप ऑफ द स्टेक, उस स्टेक के एकदम टॉप पे, ऐसा करने लगा वो। जस्ट देन, और तभी, अ वल्चर, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, अ वल्चर सूप्ड डाउन, देखो सूप, SWOOP, सूप का मतलब होता है कोई पक्षी जब तेजी से नीचे उड़ के आता है किसी शिकार करने के लिए, तो उस उड़ान को क्या बोलते हैं? सूप, है ना। डाउन मतलब नीचे, तेजी से नीचे आया उड़ते हुए, बिल्कुल, है ना, झपट्टा मारते हुए, है ना। एक वल्चर आया, एक गिद्ध आया नीचे, और क्या किया उसने? कॉट हिम, और उसे पकड़ लिया। कैच की सेकेंड फॉर्म है कॉट, कैच की स्पेलिंग क्या है? CATCH, कैच, उसकी सेकेंड फॉर्म है कॉट, है ना। एंड क्या लिखा है यहाँ पर? कॉट हिम, उसे पकड़ लिया। एंड और फ्लू हाई अप इन द स्काई, और उड़ गया। फ्लू, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है फ्लू, FLY, फ्लाई, है ना, FLY, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म क्या है? फ्लू, और उड़ गया हाई अप, एकदम ऊपर, इन द स्काई, आसमान में उड़ गया, ठीक है। ही टुक, देखो क्या लिखा हुआ है, ही टुक हिम, देखो टेक की सेकेंड फॉर्म है टुक, ही मतलब वह, वो जो वल्चर था, जो गिद्ध था, ही टुक, वो लेकर के गया, लेके गया, ही मतलब उसे, उस कॉक को, है ना, जो जीत गया था लड़ाई और बड़ा खुशी से नाच रहा था, गाने गा रहा था, है ना, वो ही टुक हिम, तो उस गिद्ध ने, टुक मतलब ले गया, ही मतलब उसे, फार अवे, काफी दूर, फार मतलब दूर, फार मतलब काफी, अवे मतलब दूर, बहुत दूर ले गया, ऑन अ रॉक, चट्टान के ऊपर, एंड और किल्ड हिम, उसे मार डाला, है ना, उसे मार डाला। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, द कॉक, वो वाला जो मुर्गा, दैट वॉज इंजर्ड, जो कि चोटिल था, दैट जो वॉज था, इंजर्ड मतलब चोटिल था, बैडली, बुरी तरह से, है ना, थॉट, वो सोचने लगा। दूसरी तरफ जो कॉक, जो कि बुरी तरह से इंजर्ड था, चोटिल था, थॉट, वो सोचने लगा, वो क्या सोचा? वट एवर हैपन्स, हैपन्स फॉर गुड, जो कुछ भी होता है वो होता है अच्छे के लिए, वट एवर हैपन्स, हैपन्स फॉर गुड, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। इफ आई हैडंट फॉलन डाउन, अगर मैं नीचे नहीं गिरता, इफ आई हैडंट, हैड नॉट का शॉर्टकट फॉर्म क्या है यहाँ पर? हैडंट, ठीक है ना। इफ आई हैडंट फॉलन डाउन, अगर मैं नीचे नहीं गिरता,
I might have been vulture's prey. I might have been मतलब तो शायद मुझे बनना पड़ता है ना. I might have been मतलब मुझे बनना पड़ता, been मतलब होना, बनना. क्या बनना पड़ता? vulture's prey. prey मतलब शिकार. इस vulture का, इस गिद्ध का शिकार मुझे बनना पड़ता. The cock was overjoyed. जो कॉक था वो बहुत ज्यादा खुश था, है ना. एंड और thankful for his luck. और बहुत ज्यादा शुक्रगुजार था, थैंकफुल था अपनी किस्मत के लिए, है ना. कि वो बोलता था कि वाह मेरी किस्मत कितनी अच्छी है ना. अपनी किस्मत, अच्छी किस्मत के लिए, अपने लक के लिए वो क्या था, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था और बहुत ज़्यादा खुश भी था. कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे कमेंट करके बताना. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट.